मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। आज के समाचारों को शुरू करने से पहले हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं और इस देश को जिस तरह से उन्होंने योगदान देकर के आगे बढ़ाया, उनकी ही नीतियों पर चलते हुए आज देश आकाश से लेकर के समुद्र तक अपनी ताकत बढ़ा चुका है। अब समाचार विस्तार से। आज एक ही खबर पर चर्चा होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा ठोका है कि वे चुनाव में 300 सीटें लेकर के आ रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के 400 सीटों के दावे के बीच में इंडिया गठबंधन का ये दावा वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचाने वाला तो है, क्योंकि 1 जून को जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक इंडिया गठबंधन की बुलाई है, तो कोई न कोई ऐसा कारण जरूर है कि उन्हें ये संकेत मिले हैं कि बहुमत में इंडिया गठबंधन आ सकती है। हम आज इंडिया गठबंधन किस तरह से सरकार में आ सकती है, इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको उन आंकड़ों पर लिए चलते हैं जहां पर दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस जोड़ तोड़ करके 110 सीटें लाने का दावा कर रहा है और इसमें दम भी है। आपको ये बता दें कि अगर कांग्रेस को अलग रख कर के बात की जाए, यानी कांग्रेस को अलग रख दो, इंडिया गठबंधन की सीटों को अलग रख दे, तो मिलाकर के कितनी सीटें होती है उसकी चर्चा भी कर ली जाए। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की करीब 26 सीटें आ सकती है। ये दावा खुद ममता बनर्जी कर रही है। नॉर्थ ईस्ट व असम को मिला करके अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की 28 सीटें भी हो सकती है। अब आपको ये भी बता दें कि लालू व वाम दलों को बिहार में 12 से 14 सीटें मिल सकती है। पंजाब और दिल्ली में आप पार्टी 10 सीटों पर जीत सकती है। हालांकि उन्होंने अपने प्रत्याशी गुजरात में भी खड़े किए हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में उनका दबदबा है। कांग्रेस के साथ मिलकर के पंजाब में और दिल्ली में 10 सीटें आप पार्टी लाती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस को जब 10 सीटें से 12 सीटें मिल रही है, तो शेष 30 सीटें डीएमके को मिलेगी, जो कि अपना दावा मजबूत रखती है। वाम मोर्चा पश्चिमी बंगाल, केरल में फैला हुआ है और उसका एक छत्र राज्य वहाँ कभी हुआ करता था। उन्हें लेकिन 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटें ला सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, ये दोनों ही हवा में उड़ चुकी है। वहाँ का मतदाता एक तरह से उन्हें खारिज करता दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी की भी हालत वहाँ पर पतली दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे 20 में से 15 या 16 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें शरद पवार की, तो वे 10 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर वे जीत सकते हैं और उनमें से 6 सीटें तो उनकी पक्की बताई जा रही है। घाटी यानी कश्मीर की घाटी में फारूक अब्दुल्ला 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी भी वहाँ पर अलग से चुनावी मैदान में है। यहाँ तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला के खाते में जाती दिखाई दे रही है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 30 सीटें ला रहा है, जिसमें से 5 कांग्रेस की है, 25 सीटें आपके समाजवादी पार्टी लाती दिखाई दे रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये सभी मिलाकर के लबोलब 140 सीटें कांग्रेस को छोड़ करके आ रही है और इंडिया गठबंधन 300 सीटों का दावा फिर कैसे कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 110 या 115 सीटें ला सकती है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन 250 का आंकड़ा छूता है। सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। इस आधार पर अगर बीजू पटनायक 22 सीटें जीत करके लाते हैं और वे इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हैं तो ज़रूर इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। लेकिन एनडीए भी 300 सीटें लाने का अब दावा करने लगा है और वो भी कहने लगा है कि बहुमत में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ही रहेगा। 4 जून को ये पता चलेगा कि वास्तव में इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का कुनबा सरकार बनाता है या नहीं बनाता है, क्योंकि इस बार ये तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में ज़बरदस्त घमासान है और इसमें से थोड़ा बहुत भी कोई इधर उधर हुआ तो सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाएगा, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। मारवाड़ बुलेटिन तो 4 जून को चुनाव आयोग के परिणाम को देख करके ही बता सकता है कि सरकार कौन बनाएगा। हम आपको जो समाचार देते हैं वे वरिष्ठ पत्रकारों की रिपोर्ट, विश्लेषकों की रिपोर्ट और बड़े बड़े राजनेताओं से बातचीत करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आखिर आप तक समाचार पहुंचाने के लिए एक आकलन का काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये सही हो ये दावा भी हम नहीं करते। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद में ही असली तस्वीर सामने आएगी। अब हमें आज्ञा दीजिए आज का समाचार बुलेटिन समाप्त करने की, और हम इजाज़त लेने से पहले जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।